डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो द हैक ड्राइवर है उसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो बन चुका है, फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप देख लेंगे। शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और ऑल को दबाइए। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक करिए। तो हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि इसमें ओलिवर लुटकिंस है, नरेटर है, और ओलिवर लुटकिंस जो दूसरा नाम यूज कर रहे हैं वो बिल है। ये दोनों जो है हिल साइड पर बैठ के और खा रहे हैं और वहीं से सेकंड पार्ट शुरू होता है। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर। पास्चर मीन्स होता है ग्रीन ग्रास, जो होते हैं घास के जो मैदान होते हैं। तो वहां पे हिल टॉप पे ये लोग बैठ के खा भी रहे हैं और पूरे जो पास्चर को ये देख रहे हैं। एंड क्रिक स्ट्रीम होता है जो पानी का छोटा सा स्रोत होता है जो पानी निकलता है, विच स्लिप्ड among द ट्रीज। स्लिप्ड मतलब होता है मूव क्विकली डाउनवर्ड। हिल एरिया में पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, तो उसी को ये लोग देख रहे हैं। ही टॉक्स, ही वही जो उनके अनुसार बिल है वो, ही टॉक्स ऑफ न्यू मूलियन एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल पीपल इन इट। ही टॉक्स ऑफ, वहां के बारे में बता रहा है, उस शहर के बारे में बता रहा है। पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑल पीपल मतलब वहां के जो लोग हैं उसके बारे में वर्ड्स में, पेंटेड ए पिक्चर का मतलब एक एक के बारे में ऐसे डिस्क्राइब करा है जैसे कि एक पिक्चर उसके बारे में बता रहा हो। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, एक एक चीज पे वो ध्यान देता, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपुल, वो लोगों पे कितना हंसता है ये कोई बात नहीं है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, लोगों को समझ रहा है। फॉरगिव का फॉरगिव होता है क्षमा करना होता है, और उसके मूर्खता पे उसे क्षमा भी कर रहा है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ who sang the loudest in church when she was most in debt। वो मिनिस्टर्स है, ये मिनिस्टर जो होते हैं जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन में जो पादरी होते हैं उसी के बारे में कह रहा है। रोमन कैथलिक में जो होते हैं पादरी होते हैं उनकी वाइफ नहीं होती, लेकिन प्रोटेस्टेंट में वाइफ होती है, तो उसी के बारे में बताया। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मतलब पादरी, हु वाइफ हु sang द लाउडेस्ट, जब वो डेप्थ में रहती है तो बहुत जोर जोर से कैसे प्रेयर करती है उसको कह रहा है। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes। उस बच्चों पे वो कमेंट पास कर रहा है जो who came back from college, जो कॉलेज से वहां उस जगह पे लौट के आते हैं और बहुत फैंसी ड्रेस जो है पहन के आते हैं। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and tie on the same day। उस लेयर पे कमेंट पास करा है जिसकी वाइफ जो है उसको जो है कॉलर और टाई दोनों जो है सेम डे नहीं पहना पाती थी। ही मेड देम ऑल लाइव। लाइव का मतलब होता है कि सब कुछ कंप्लीट ऐसे बताया जैसे कि वो एक एक का डिस्क्रिप्शन किया जैसे कि उसके आंख के सामने हो रहा हो। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी। मतलब डिड द सिटी का मतलब है कि सिटी को भी जानते थे, लेकिन इसने जैसने अच्छा से डिस्क्राइब कर दिया तो इनको लगा कि वो अपने शहर जहां वो रहते हैं उससे बेटर इसी जगह को जानते हैं। एंड टू लव इट बेटर, और वो इससे जो है अपने सिटी से ज्यादा बेटर इसी को लव करने लगे। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज। बिल जो था कॉलेज और सिटी के बारे में नहीं जानता था कि उतना पढ़ा नहीं था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ कंट्री, मतलब बहुत से विलेज बहुत से एरिया में जो है वो ट्रेवल कर चुका था। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स। यहाँ दो बार हैड आया है, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट जो हैड आता है वो ऑक्सिलरी के लिए आता है और दूसरा हैड जो है वर्ब के लिए आता है। ये हैड से मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एंड हैड ए लॉट्स ऑफ जॉब्स मतलब है कि उसके पास बहुत सा जॉब वो कर चुका है। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी। एडवेंचर है कि बहुत जगह घूमा, बहुत जानकारी लिया, तो उसके अंदर जो है फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, उसके अंदर ये गुण आ गया, सिंप्लिसिटी का, लाफ्टर का,
ये जो है गुण जो है उसके अंदर आ गया। ही स्ट्रेंथेंड मी, स्ट्रेंथेंड का मतलब होता है कि देखिए बिल के इस एक्टिविटी से, इस बिहेवियर से, इस बात करने के स्टाइल से ये जो नरेटर है जो आए हैं समन सर्व करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा ताकत मिला। We left that peaceful scene of meadows and woods. मीडो जो अच्छा सा दृश्य था और वुड्स जो पेड़ और थे, छोटे मोटे पेड़ थे, इन सबों को ये छोड़ के, इनको तो वहां पे ढूंढना था लुटकिंस को, एंड रिज्यूम आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। और रिज्यूम मतलब होता है फिर से अपना काम था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बैठे थे फूड लेने के लिए, तो रिज्यूम मैंने फिर से स्टार्ट किया जो काम पहले करते थे, ओलिवर लुटकिंस को सर्च करने लगे। वी कुड नॉट फाइंड, लेकिन इन लोगों को वो ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट अबाउट ही गेस्ट। देखिए एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड, कॉर्नर का मतलब होता है कि देखिए ये तो सामने किसी से बात नहीं करता था, बिल के बारे में किसी से नहीं पूछता था, इनको दूर रखता था और एक साइड में जाके उससे पूछता था ताकि वो आदमी कुछ उसकी रियलिटी ना बता दे। तो इसी तरह से किसी जो है किसी के साइड में जाके पूछा, और क्या पूछा, लेकिन इनको जो आके बताया, अ फ्रेंड ऑफ लुकिन एंड मेड हिम एडमिट अबाउट, उसने जो गेस किया, उसके फ्रेंड ने जो गेस किया, ओलिवर हैज गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म, ओलिवर जो है अपने मदर्स फार्म के पास गया है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ऐसे ही इज भी होता है और हैज भी होता है, लेकिन ये V3 है और एक्टिव में है तो ये हैज ही होगा। फॉर्म में गया है 3 माइल्स नॉर्थ, और उसका मदर्स का फॉर्म जो है 3 माइल्स वहां से नॉर्थ में है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, अब तो उसको पकड़ना ही था, उसे बात करना था, उसे मिलना ही था, तो ये लोग जो है उस डायरेक्शन मूव कर गए। आई नो ओलिवर्स मदर, अब ये बताता है, ये बिल जो है जो हैक ड्राइवर है इनको बताता है कि ओलिवर्स मदर को वो जानता है। सी इज अ टेरर, वो जो है अ टेरर है, बहुत भयंकर लेडी है। बिल साइड, बहुत आवर के बोल रहा है। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, ये कह रहा है कि एक बार मैं उनके लिए ट्रंक ले गया था, एंड सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। ये है कि जब वो ले गया ट्रंक उनके पास, तो स्किन ऑफ का मतलब है कि वो इतना डांटी और इसका इतना इल ट्रीट की। क्यों इल ट्रीट की? आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स, मतलब है कि बहुत आराम आराम से मैंने वो बॉक्स लेकर नहीं गया था। ठीक है, क्योंकि बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब क्या होता है कि इस चीज को लोग जो है बहुत सेफ से, बहुत आराम से ले जाते हैं, और ये ट्रंक अच्छा से नहीं ले गया था, इसलिए वो जो है बहुत ज्यादा इसको डांटी। सी इज अबाउट 9 फीट टॉल, और 9 फीट टॉल है, एंड 4 फीट थिक है, 4 फीट थिक है, एंड क्विक एज ए कैट की तरह बहुत क्विक है, बहुत एक्टिव है, एंड बी श्योर कैन टॉक, और वो जो है सी श्योर कैन टॉक, वो जो है ये सब चीजों पे निश्चित रूप से बात करेगी। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट, ये अब निश्चित रूप से बेट मतलब बाजी लगाना होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से कह रहे हैं कि सर्टेनली जो है ओलिवर हर्ड दैट समबडी चेजिंग हिम, उनको कह रहे हैं कि ओलिवर को पता चल गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, मतलब कोई उनको ढूंढ रहा है, एंड ही हैज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट। ये कहने का मतलब है कि वो जब ये जान गया कि उसको कोई पीछा कर रहा है, तो मदर्स के फाड़ हाउस में, उसके बिहाइंड, उसके सिक्योरिटी में, उसके अंडर में, कंट्रोल में, वो जाकर वहां पे छिप गया है। Well, we will try her, but you would better let me do it, boy. वो कह रहा है कि हम लोग जाएंगे, हम लोग वहां ट्राई करेंगे, लेकिन बेटर यही है कि ये काम मुझे करने देना। लेट मी डू इट बॉय, लेट मी का मतलब होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये काम आप मुझे करने देना। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लॉ पढ़े हैं, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। वो कह रहा है ये तो ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, लेकिन यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। उसके वो जो रफ तरीके से बोलेगी, रफ तरीके से ट्रीट करेगी, इसको जो है हैंडल करने का आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए उसके पास हम जाएंगे, वो बिल बोल रहा है, और वहां पे उसका डीलिंग करेंगे, उससे हम बात करेंगे।
वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, वहां पे ये लोग गए। वी वर फेस्ड बाई एन इनोमरस एंड चीयरफुल ओल्ड वोमेन, जब वहां गए तो इन लोग एक औरत को फेस किए, बहुत बड़ी थी, लंबी थी, चीयरफुल ओल्ड वोमेन थी, उसको जो है ये लोग मिला उससे। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, माई गाइड का मतलब वही हैक ड्राइवर जो बिल के नाम से उस समय जाना जा रहा था, गाइड उसी के लिए माई गाइड आया। ब्रेवली बहादुरी से, वेंट अप टू हर उसके पास गया एंड सेड उसे कहता है, रिमेंबर मी आई एम बिल मगनूसन, और उसमें वहां पे जाके सबसे पहले अपना नाम बताता है। वो नाम क्यों बताता है ये तो आप लोग को पता है, कहानी के अंत में पता चल जाएगा कि वहां सबसे पहले गया तो कहा कि मेरा नाम बिल मगनूसन है, द कार्टर एंड हैकमैन, मैं हैकमैन हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढ रहा हूं। वो लेडी बोलती है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड डोंट वांट टू, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूं और मैं कुछ भी नहीं जानती हूं। शी शाउटेड, वो चिल्लाई। नाउ लुक हेयर, और वो हैक ड्राइवर जो है गाइड है उसका, वो बोलता है, लुक हेयर वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल टॉक। अनएक्सेप्टेबल टॉक मतलब है कि आप जो बकवास कर रही हैं, बहुत बकवास करती। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, ये जो यंग आदमी है जो आया है, मतलब इसे नरेटर को दिखा रही है उस आदमी को, रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, सिटी से आए हैं, कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिस, और हमें लीगल राइट है, इनको हमें वी बोल रहा है लेकिन इनको लीगल राइट है कि ओलिवर लुटकिंस को सर्च करने में, इस सारी प्रॉपर्टी को ढूंढ, प्रॉपर्टी है जो भी आपका घर है, फार्म हाउस है, इसको जो है यहाँ पे वो उसको सर्च कर सकते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल की आवाज सुन के इनको लगा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। एंड द वोमेन वाज इम्प्रेस्ड, औरत इम्प्रेस्ड भी हो गई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन में गई। वी फॉलोड, ये लोग भी उसके पीछे पीछे। सी सेज मतलब होता है पकड़ना, कोई चीज जो होता है बहुत मजबूती से पकड़ा जाता है। टेक समथिंग इन एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, तो एक आयरन रड को जो है वो पकड़ी और स्टोव से उठाई, मतलब वो गर्म आयरन रॉड थे, एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और इनके तरफ भागी चिल्लाते हुए। यू सर्च ऑल योर यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, ठीक है, वो कही कि तुमको जो भी सर्च करना है तुम सर्च कर सकते हो। इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न, अगर तुमको चोट लगती है, मतलब वो आयरन रड गर्म था, अगर इससे जल जाते, इसकी माइंड नहीं करना है तो सब कुछ जो सर्च कर लो। सी साउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, ये लोग तो भागे वहां से, तो इस तरह से वो चिल्लाई और इन लोगों पे हंसी। एट आवर फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ रिट्रीट, जैसे ये लोग डर के वहां से भागे तो वो जो है हंसते हुए जो है इन लोगों को वो बात कही। लेट्स गेट आउट हियर, सी विल मर्डर अस, वो ये नरेटर बोला है कि यहां से भागो, यहां से चलो। सी विल मर्डर, वो जो है हम लोग को मार डालेगी। बिल विस्पर्ड, विस्पर की, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, तो दोनों साथ ही में थे, तो इन्हीं को नरेटर को फुसफुसा के बोला कि भागो यहाँ से, वो हम लोग का मर्डर कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, और जब ये लोग बाहर आ गए, थोड़े दूर आ गए, तो कही कि देखे वो हंस रही थी। सी वॉज लाफिंग एट, हम लोग जो डर के भागे इसलिए वो हम लोग का मजाक उड़ा रही, हम पे हंस रही है। उसके बाद ये लोग फिर गए और वी एग्जामिन द बार्न, फार्म बिल्डिंग जो होता है, बार्न का मतलब फार्म बिल्डिंग हो, तो इसको ये लोग सर्च किए, चारों ओर देखे, एंड स्टेबल जहां घोड़े को रखा जाता है उसको भी देखे। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, ये लोग बहुत अच्छे से सर्च किए, लुटकिंस वहां कहीं नहीं मिला। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब जो है इनको ट्रेन पकड़ने का टाइम आ गया था। एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, तब लुटकिंस तो मिला नहीं, अब इनको ट्रेन पकड़ना था, तो बिल जो है इनको स्टेशन तक ले। आई एग्रीड,
आई एग्री दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। देखो उसका जो ट्रीटमेंट मिला था, वो जो व्यवहार इनके साथ की थी, वो प्रेटी, उसके लिए प्रेटी और डिसरेस्पेक्टफुल दो वर्ड है। प्रेटी तो अच्छा के लिए होता है, डिसरेस्पेक्टफुल नेगेटिव होता है, गलत होता है। तो उसका जो था वो ट्रीटमेंट था, जिस तरह से वो बोली थी और ट्रीट की थी, उसी के लिए है कि बहुत गलत था ट्रीट। वी डिड हाउएवर, फिर भी ये लोग उसको सर्च किए, सर्च द हाउस, घर को सर्च किए थे, इसलिए सर्च किए करने का ऑर्डर देती थी, इसलिए प्रेटी वर्ड यूज किए हैं। डिसरेस्पेक्टफुल है इसलिए क्योंकि वो बहुत भयंकर तरीके से ट्रीट की थी। सिंस इट वाज ओनली 1 स्टोरी हाई, 1 स्टोरी बिल्डिंग थी, बिल वेंट राउंड इट, बिल जो है चारों ओर पूरा घर ढूंढ रहा था। पियरिंग इन एट ऑल विंडोज, पियरिंग मतलब होता है झांकना होता है, तो बिल जो है चारों ओर विंडो से, खिड़की से इधर उधर चारों ओर झांक के देखा था कि कहीं पे लुटकिंस है या नहीं है। ऑन द वे, अब ये लोग लौट रहे थे, कहा इनको ट्रेन पकड़ना था, स्टेशन की ओर लौट रहे थे। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, लुटकिंस इसको नहीं मिला था। दिन भर ये लोग सर्च किए, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत कम वरी हुए, काम तो हुआ नहीं था लेकिन इनको चिंता नहीं थी। टू फाइंड लुटकिंस आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मंगनूसन, ये ज्यादा थे चिंतित थे। टू बिजी, टू बिजी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सेस। तो ये किसके बारे में सोच रहे थे? बिल मंगनूसन के बारे में सोच रहे थे। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू द न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, ये सोचते थे कि इतने अच्छे आदमी से मेरी भेंट हो गई है, तो हम जो है इसी जगह पे आ जाते हैं, इसी शहर में, इसी जगह कंट्री एरिया में आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम लॉ का प्रैक्टिस करते हैं। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, ये कह रहे हैं कि हमको इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छा आदमी, रिचली मतलब अच्छाई गुण से भरा हुआ है, रिच का मतलब यहीं पे रिचली ह्यूमन का मतलब वो बिल बहुत अच्छा था, उसी के बारे में। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रीज एंड गुप्थास एंड आई एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। अब जो है ये जो है वहां पे घूमे थे, फ्रिज के दुकान पे घूमे थे, गुस्ताव के दुकान पे घूमे थे, और 100 अदर दूसरे लोगों से मिले थे जो अदर स्लो स्पोकन, मतलब कि बहुत आराम से धीरे धीरे लोग इनसे बात कर, बिल से बात करता, बिल ही जाके उसे पूछता था। तो इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिले थे, बिल भी था, तो इसीलिए सोच रहे थे कि ये यहीं पे आकर ये काम करे। I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of universities and law firms. अब इनके दिमाग में एक बहुत जो है ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, एक ईमानदार और हैप्पी सुखमय मतलब खुश बोला बियॉन्ड द स्टेट लिमिट, क्योंकि शहर में जो था यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाई होती है या लॉ फॉर्म जहाँ ये नौकरी करते थे, इन सब का लाइफ जो होता है इतना हैप्पी और नहीं होता था। इसलिए इनके दिमाग में जो है यहाँ का जो है इस शहर का एक हैप्पी लाइफ दिमाग में आ गया। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है, ये बिल के लिए यूज कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी इनको मिल गया, बहुत बड़ा जो है ट्रेजर मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति की यूज करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रेजर, बहुत बड़ी संपत्ति इनको मिल गई। क्या मिला? बिल मिल गया। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इन्होंने एक नए वे ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया। सिटी लाइफ से आए थे, फॉर्म से आए थे, यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों का लाइफ देखे, व्यवहार देखे, और ये देखकर इतने ज्यादा खुश हो गए कि इस सिटी लाइफ को डिसलाइक करने लगे। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, ऑफिस तो लुटकिंस के बारे में बहुत ठीक रीजनेबल था, बहुत चाह रहा था क्योंकि लुटकिंस को ऑफिस में जाना, प्रेजेंट होना जरूरी था, ये इतना नहीं सोच रहे थे। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, जब यहाँ लौट के गए तो नहीं मिला इनको बिल, जो लुटकिंस नहीं मिला, तो सब कोई जो है फॉर्म में, ऑफिस में सब कोई अपसेट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वो केस जो है कोर्ट में आने वाला था, और हैड टू हैव मतलब किसी भी हाल में उनको जो है लुटकिंस चाहिए ही चाहिए था। ये हैड है और टू हैव है, इसका मतलब यही है कि उनको हाल में और लुटकिंस को ये समन सर्व नहीं कर पाए थे। इट वॉज शेमफुल, शर्म की बात थी।
आई वॉज सेमफुल, सॉरी, आई वॉज सेमफुल, यूजलेस फुल, और यूजलेस होता है बिना काम का, फुल मतलब बेवकूफ होता है। तो ये तो काम कर नहीं पाए थे, दिन भर घूमे थे वहां पे, सब नहीं कर पाए थे समझ, उसी के लिए अपने आप को कराया। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिजिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। इनका जो लीगल करियर था, उस फॉर्म में जो वर्क था इनका, ये लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, मतलब लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गया था। बिफोर इट है, अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि समाप्त होता था, क्योंकि ये अपने काम को कर नहीं पाए थे। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो बॉस होता है, जो चीफ होता है, इनको ऐसे बिहेव किया जैसे लगा कि मर्डर मी, इनको मार डालेगा। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिच। वो कहा कि ये काम तुमसे नहीं होगा। डिगिंग डिच का मतलब मेक ए होल इन द ग्राउंड, मतलब कि तुम जाओ कोई घटिया सा छोटा सा काम करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। डू वेल एट डिगिंग डिच, यहाँ पे लेगा, डिगिंग का मतलब, डिच का मतलब होता है गड्ढा खोदना होता है। तो ये बॉस इसलिए करा कि जाकर वही सब काम करो। आई वॉज ऑर्डर बैक टू न्यू मूलियन, इनको फिर हुआ कि फिर जाओ वहां पे और वो समन को सर्व करो। एंड विथ मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विथ लुटकिंस, मतलब वो ऐसे आदमी को इनके साथ भेज रहे थे जो लुटकिंस के साथ काम किया, मतलब है कि जो लुटकिंस को पहचानता है, उस आदमी के साथ इनको भेजा गया। आई वॉज रेदर सॉरी, ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। वो जाना था वहां पे, वो तो ठीक था, लेकिन किसी के साथ जाना था, ये इनको लिए सॉरीफुल हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज इट वुड प्रिवेंट मी लोफ्टिंग ऑल ओवर अगेन विथ विल। अगर ये फिर जाते तो फिर लॉफ्टिंग का मतलब होता है स्पेंड टाइम, बिना मतलब के बेकार के घूमना। तो ये जो है, अगर ये अकेले जाते तो फिर विल के साथ पूरा शहर घूमते, लेकिन एक दूसरे आदमी के साथ घूम रहे हैं, तो उससे है कि वो प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, ओवर अगेन। तो बिल के साथ ये जो है लॉफ्टिंग मतलब इधर उधर तो घूम नहीं पाएंगे, तो इनको थोड़ा ये चीज जो है सॉरी लगा, अच्छा नहीं लगा। वेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मूलियन, फिर दोनों आदमी गए न्यू मूलियन पे, गए स्टेशन पे, ट्रेन जब पहुंची, बिल वाज ऑन द स्टेशन, बिल जो है वहीं पे था, पहले से प्लेटफॉर्म पे था, नियर ही अपने कार्ड के पास। स्ट्रेंजली इनफ द ओल्ड टिग्रेस, उसकी मदर जो थी शेरनी, जो पिछले बार बड़ा भयंकर तरीके से मिसबिहेव की थी, लुटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, और वो बिल के साथ बातचीत कर रही थी, हंस रही थी। ये तो नहीं जानता था कि वो उसी की, बिल की ही मदर है, ये तो जानता था वो लुटकिंस की मदर है। तो बिल से वो बात कर रही थी, नॉट क्वारलिंग एट ऑल, तो और झगड़ा भी नहीं रहता। तो उस औरत को देख के, चूंकि जैसा पहले पिछले बार आए थे तो इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ये समझे कि वो लुटकिंस की मदर है, तो इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज हुआ था। नॉट क्वारलिंग एट ऑल, दोनों के बीच कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा था। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कंपेनियन, ऐसे ट्रेन से ही बाहर ये देखे, और बिल को आउट ऑफ माई कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब जो इनके साथ गया था दूसरा आदमी, एंड सेड हियर इज ए फाइन फेलो अ रियल मैन, उसकी ओर इशारा किए बिल के तरफ, कहे कि एक बहुत अच्छा आदमी है। आई स्पेंड द डे विथ हिम, पूरा दिन मैंने उसी के साथ गुजारा था। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, तो वो आदमी बोलता क्या है कि वही जो आदमी जिसे तुम कह रहे हो, वो तुमको ओलिवर लुटकिंस ढूंढने में मदद की थी। ही हेल्प यू हंट, यहाँ पे जो हंट का मतलब है कि वही ढूंढने में जो तुमको मदद की थी। यस ही हेल्प मी अलॉट, वो बहुत मेरी मदद की थी, ये बताया। तो वो आदमी बोलता गया जो कंपेनियन इनके साथ गया था, ही मस्ट हैव, वो ऐसा जरूर किया होगा। ही इज लुटकिंस है, क्योंकि वो खुद ही लुटकिंस है। तब ये जाने कि बिल और लुटकिंस जो है दोनों सेम पर्सन है। व्हाट रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व द समन, तब ये समझ गए कि बिल ही लुटकिंस है। ये लोग गए नीचे, उसके पास गए और इनको समन सर्व कर दिए। तो समन जब पता मिल गया कि यही व्यक्ति लुटकिंस है, समन जब दिया, लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। उसकी मदर और लुटकिंस दोनों इस पे हंसने लगे। एज दो आई वर, ये आई वर है, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है जो संभव नहीं, इम्पॉसिबल, इमेजिनरी सेंटेंस में होता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ब्राइट बॉय ऑफ 7, 7 साल के बच्चे नहीं थे। लेकिन ये लोग दोनों इसका इतना मजाक उड़ाए, इतना हंस रहे थे, जैसे कि मैं एक नरेटर करे कि ऐसे हंस रहे हैं जैसे कि मैं 7 साल का बच्चा हूं। इसीलिए आई के बाद वर लिखा हुआ है।
विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी, बेग्ड मतलब अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट किए लवी मी टू गो विथ देम टू ए नेबर्स हाउस। वो लोग रिक्वेस्ट किए कि वो उसके साथ नेबर मतलब एक पड़ोसी है उसके घर पे जाए फॉर ए कप, एक कॉफी पीने के लिए। रीजन क्या था, क्या कारण था कि वो इसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कॉफी पीने के लिए नेबर्स के घर जाए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्सियस टू लुक एट यू। ये कह रहा है, लुटकिंस कह रहा है, अब तो वही लुटकिंस भी हो गया, बिल और लुटकिंस दोनों एक ही थे। तो ये कह रहा है कि मैं उस आपके बारे में उनको बताया, और वे एंक्सियस मतलब होता है चिंतित, तो ये लोग आपको देखने के लिए चिंतित हो गए। सेट लुकिंस जॉयफुली, बहुत खुशी खुशी बोला। दे आर अबाउट द ओनली फॉक इन द टाउन, फॉक का मतलब होता है पीपुल होता है। तो वो कह रहा है कि ये तो पूरा शहर एक दिन पहले घुमाया था और चारों ओर इधर उधर चारों ओर घुमा लिया। तो ये कह रहे हैं कि इस शहर में ओनली फॉक है, सिर्फ वही जो है, वही लोग मेरे नेबर जो है, यही लोग सिर्फ वही हैं। टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, जो है कि कल आपको नहीं देखे थे। बाकी वहां के सारे लोग जो है, टाउन के सारे लोग इनको देख लिए थे और कहा कि मेरा एक पड़ोसी नहीं देखा था तो वो आपको देखना चाहता है, इसीलिए आप उनके यहाँ चलिए और चाय पी लीजिए। और इसी के साथ जो है, ये जो है सेकंड पार्ट का जो वीडियो है अब पूरा होता है। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल।